लोग का डीसी मोटर हम लोग के पास क्या होती है, जो कन्वर्ट करती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में। जनरेटर से बिल्कुल अपोजिट वर्क करती है। जनरेटर मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है और ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। इसका प्रिंसिपल क्या है? इट इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट लूप कैरिंग करंट एंड प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंस अ टॉर्क विच टेंड्स टू रोटेट इट। मतलब ये जो लूप है हम लोगों के पास, इसको जब हम लोग मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे, मैग्नेटिक फील्ड चेंज होने की वजह से इसमें क्या होगा, टॉर्क प्रोड्यूस होगा जो इसे रोटेट करेगा। अब इसके जो है ना कंपोनेंट्स क्या क्या हैं कि इसमें एक मैग्नेट होता है, कम्यूटेटर क्या था, वही स्प्लिट रिंग्स जो अभी मैं पीछे बढ़ा के आई हूँ, और एक आर्मेचर होगा। आर्मेचर क्या होगा, ये हम लोग के पास जो कॉइल है, ये हमारे पास यहाँ पे रिंग के साथ कनेक्टेड है। इस पूरे कहते हैं चीज़ ऑब्जेक्ट को हम लोग आर्मेचर कहते हैं। और ब्रशेस क्या हैं, ब्रशेस आप लोगों के पास जो है ना डीसी सप्लाई, यानी कि अब यहाँ पे जो है ना, जो हम लोगों के पास ब्रशेस होंगे, कार्बन ब्रशेस ये वाले, ये कनेक्टेड होंगे किस साथ, बैटरी के साथ। बैटरी से हम लोगों के पास जो है ना करंट फ्लो करना शुरू करेगा। जैसे ही इसके अंदर करंट फ्लो करना शुरू करेगा तो क्या होगा, इस कॉइल के ऊपर फोर्स लगेगी। ठीक है, हमें पता है मैग्नेटिक फील्ड में कोई भी ऑब्जेक्ट रखा जाए जिसमें से करंट पास कर रहा हो तो उसके ऊपर एक फ़ोर्स लगती है। उस फोर्स की वजह से जो है ना ये घूमेगा। जब ये घूमेगा, इसके अंदर से मैग्नेटिक फील्ड आपके पास क्या होगी, चेंज होगी। ठीक हो गया। और आपके पास जो है ना, क्योंकि ये घूम रहा है तो इसकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी मुसलसल क्या होगी, आगे से जो है ना मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगी। जब ये आपके पास आ जाएगा ना, अभी तो ये कितना है मैग्नेटिक फील्ड के साथ, अगर आप देखो ये 90 डिग्री के एंगल पे है कॉइल। ठीक है, जब ये मैग्नेटिक फील्ड के साथ पैरेलल हो जाएगा तो उस टाइम पे जो हम लोगों के ये कार्बन ब्रशेज़ है ना, ये आपके पास जो है ना चेंज कर लेंगे अपनी डायरेक्शन को, किसके साथ, सॉरी कम्यूटेटर जो है ना ये अपने चेंज कर लेंगे डायरेक्शन को इन कार्बन ब्रशेज़ के साथ, जिसकी वजह से करंट की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। लेकिन इस पर टॉर्क जो है उसकी डायरेक्शन रिवर्स नहीं होगी, वो मुसलसल इसके ऊपर लगता रहेगा, जिसकी वजह से आपकी मोटर मुसलसल जो है ना मूव करती रहेगी। अगर आप चाहते हैं कि आपकी मोटर जो है ना उसमें कोई जर्क ना आए, वो स्मूथली मूव करे, तो उसके लिए हम लोग के पास क्या ज़रूरी है कि हम लोग एक से ज़्यादा कॉइल को यूज़ करें और उन कॉइल को कहाँ पे रैप करें, किसी भी सॉफ्ट आयरन कोर के ऊपर, मतलब किसी चीज़ के ऊपर जो है ना कॉइल को रैप किया जाए। उससे क्या होगा, हमारे पास जो टॉर्क आएगा वो स्टेडी टॉर्क आएगा। अच्छा जी, फिर फील्ड कॉइल क्या होती है? द मैग्नेटिक फील्ड इन द मोटर इज़ प्रोवाइडेड बाय द परमानेंट मैग्नेट और इलेक्ट्रोमैग्नेट। ये जो हम लोगों ने बाय मैग्नेट यूज़ किया होता है इसको फील्ड कॉइल मैग्नेट भी कहते हैं। द वाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक आर यूजुअली कॉल्ड फील्ड कॉइल। द फील्ड कॉइल में बी इन द सीरीज और इन पैरेलल विद द आर्मेचर। वो आपकी मर्ज़ी, आप मैग्नेटों किस हिसाब से रखना चाहते हो। बैक मोटर इफेक्ट इसमें भी सेम है कि जब भी कॉइल रोटेट करती है हम लोगों के पास मैग्नेट के सेंटर में, लाइक ये कॉइल रोटेट कर रही है ना मैग्नेट के फील्ड के अंदर, तो उसमें क्या होता है, फ्लक्स चेंज होता है और एक ईएमएफ इंड्यूस होती है, जिसकी वजह से जो अपोज करती है रोटेशन ऑफ द कॉइल को। ठीक है, मतलब एक एक्सटर्नल टॉर्क होगा और एक इंटरनल टॉर्क प्रोड्यूस होगा इंड्यूस ईएमएफ की वजह से। इस इंड्यूस ईएमएफ को हम लोग बैक ईएमएफ कहते हैं और किस पे डिपेंड करता है, स्पीड ऑफ द मोटर पे। अब मैं कहती हूँ कि जो ईएमएफ मैंने अप्लाई की थी बैटरी की ईएमएफ, वो मेरे पास वी है, और ई जो कि हम लोगों के पास इंड्यूस्ड ईएमएफ है, और दोनों की डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। दोनों की डायरेक्शन अपोजिट होगी तो मतलब दोनों एक दूसरे को कैंसिल करेंगी। ठीक है, दोनों का अगर मैं जो नेट ईएमएफ है वो फिर क्या होगी, मैं वी में से अपना इंड्यूस ईएमएफ को माइनस करूँगी तो हमें पता लग जाएगा कि करंट वहाँ से कितना फ़्लो कर रहा है। करंट क्या होता है, आई इक्वल्स टू वी ओवर आर होता है, लेकिन क्योंकि यहाँ पे हमारे पास दो किस्म की ईएमएफ है तो वी माइनस ई होगा। और अगर ये ई ज़ीरो होगा, जिस टाइम पे हम लोग मोटर को बिल्कुल स्टार्ट करते हैं ना, तो उस टाइम पे ऑब्वियसली कोई भी इंड्यूस्ड ईएमएफ नहीं होती,
तो हम लोगों के पास सर्किट जो है ना उसमें करंट बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन जैसे वो स्पीड पकड़ती है तो इंड्यूस्ड ईएमएफ भी आ जाती है। तो ऑब्वियसली फिर नेट इफ़ेक्ट क्या होता है, ईएमएफ का कम हो जाता है और करंट हम लोगों के पास क्या हो जाता है, कम हो जाता है यहाँ पे। तो ये हम लोगों का जो है ना बैक मोटर इफ़ेक्ट है, बैक ईएमएफ इफ़ेक्ट है मोटर्स के अंदर।